नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी को तुलसी विवाह होता है और उसी दिन से शुरू हो जाते हैं शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य। देवशयनी एकादशी से शक्तियों पर रोक लग जाती है। इस बार देव प्रबोधनी एकादशी 23 नवंबर को है, जिस दिन से शहनाई बजने लगेंगी। यदि आप विवाहित हैं तो आपको विवाह वेदी पर कहे जाने वाले 7 वचन याद ही होंगे, और यदि आप विवाह होने वाला है आपका तो आपको इन वचनों को बोलना होगा। दरअसल विवाह के अवसर पर अग्नि के फेरे लेते हुए वर और वधू 7 वचन भी बोलते हैं, यानी हर फेरे के साथ एक वचन। यह वचन बहुत ही पवित्र माने गए हैं। यदि वास्तव में विवाह के समय बोले जाने वचनों पर उनकी स्वीकारोक्ति जीवन भर याद रहे तो कभी पति पत्नी के बीच झगड़े ना हो। साथ ही ये 7 वचन जान लेना उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो कन्या वर से मांगती है और वर के वादा करने पर ही उसकी मांगी बनती है। पहला वचन, कन्या वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी साथ लेकर जाना। किसी व्रत का उद्यापन अथवा अन्य धार्मिक क्रम आदि करे तो आज के समान मुझे अपने बाएं भाग में अवश्य स्थान दे। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। दूसरा वचन, कन्या वर से दूसरा वचन मांगती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धार्मिक कार्यों को करते हुए ईश्वर के भक्त बने रहें तो मैं आपके बाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरा वचन, तीसरे वचन में कन्या देश की भलाई का वचन मांगती है। वर्तमान के लोग अपनी सभ्यता, संस्कृति तथा वेशभूषा का त्याग करके पाश्चात्य शैली को अपनाने लगे हैं। इसलिए कन्या वचन में मांगती है कि आप चाहे कितना भी पढ़ लिख जाएं परंतु भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को कभी न छोड़ें। यदि आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथा वचन, कन्या वर से चौथा वचन मांगती है कि आप तक आपका घर परिवार की चिंता से पूरी तरह मुक्त थे। अब जबकि आपका विवाह हो गया है तो आप भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व आपको ही संभालना होगा। यदि आप इस दायित्व को निभाने का वचन देते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवा वचन, पांचवें वर में कन्या को जो वचन पति से मांगती है पांचवें वचन में कन्या जो वचन अपने पति से मांगती है वह आज के परिप्रेक्ष्य में अत्यंत महत्व रखता है। कन्या वर से कहती है, आपने घर के कार्यों में, विवाह में, लेन देन अथवा अन्य किसी प्रकार के शुभ कार्यों में खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठा वचन, जैसे छठे वचन में कन्या वर से वचन मांगती है कि यदि मैं मेरी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच में बैठी हूँ तब आप वहाँ जाकर किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे तथा यदि आप जुआ अथवा किसी भी प्रकार के नशे में अपने आप को दूर रखेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। सातवां वचन, कन्या अंतिम तथा सातवें वचन के रूप में वर से वचन मांगती है कि आप पराई स्त्रियों को माता और बहन के समान समझेंगे और अपना संपूर्ण प्यार सदा मुझ पर रखेंगे। जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। यदि आप यह वचन देते हैं तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। इस तरह से ये 7 वचन हमारे हिंदू धर्म में बताए जाते हैं, माने जाते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।